नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम डिबेट। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगातार लिए जा रहे कर्ज को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सरकार पर 4.25 लाख करोड़ का भारी भरकम कर्ज है। सरकार भारी कर्ज में डूबी है, लेकिन फिर भी अपने मंत्रियों के लिए 5 करोड़ की लग्जरी कार खरीदने वाली है। बताया जा रहा है कि 25 नई चमचमाती गाड़ियां इसी माह के अंत तक आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि नई गाड़ियों की डिलीवरी के लिए अगस्त की डेट मिली थी, लेकिन मंत्री इसी माह गाड़ियों की डिमांड कर रहे हैं। दबाव में सरकार ने जून के अंत तक ही लग्जरी गाड़ियों का अनुरोध किया है, जबकि 5 मंत्रियों को नई गाड़ियां पहले ही मिल चुकी है। जीतू पटवारी ने आगे ये भी कहा कि सुख सुविधाओं पर करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी प्रदेश सरकार में अब इतनी भी नैतिकता नहीं बची है कि लग्जरी कार और लग्जरी जो खर्चे हैं उसको कम कर सके, खास करके तब जब बीते 2 महीनों में सबसे ज़्यादा सरकार कर्ज ले चुकी है और चुनाव में अपने घोषित वादों को पूरा नहीं कर पा रही है। पटवारी ने आगे ये भी कहा कि किसानों का घोषित समर्थन मूल्य नहीं देने वाली सरकार के मंत्री यदि लग्जरी गाड़ियों में बैठकर गांव में घूमेंगे तो किसानों की तकलीफ और ज़्यादा बढ़ेगी। 3,000 प्रति माह मिलने का सपना ताक रही लाडली बहनें जब महंगी गाड़ियों में बैठे मंत्रियों के नखरे देखेंगी तो उनके चेहरों पर क्या रौनक मिल पाएगी। पटवारी ने कहा कि इसके पहले कई सारे माननीय मंत्री महोदय के बंगलों की लग्जरी सजावट में फिर से करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। कर्ज में डूबी सरकार गरीब जनता के पैसों पर ऐश कर रही है, लग्जरी जीवन जी रही है, विशेष रूप से तब जब मंत्री जी के निवास पहले से ही बेहतर स्थिति में है। और देखिए, जीतू पटवारी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं प्रदेश सरकार पर। जीतू पटवारी ने यह भी कहा है कि जनता के पैसों पर सरकार ऐश कर रही है, सरकार के मंत्री ऐश कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों का परिचय करवा देता हूं, उसके बाद में इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे सचिन के वर्मा जी स्टूडियो में मौजूद है। सर, आपका बहुत स्वागत है। हिमानी सिंह हमारे साथ में जुड़ी है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर कल्पना शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ी है। मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। सचिन जी, सबसे पहला आप ही से सवाल ले लेता हूं। जिस प्रकार से जीतू पटवारी ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं उनको आपने सुना कि किस प्रकार से ये भी कहा कि जनता के पैसों पर सरकार ऐश कर रही है, सरकार के मंत्री ऐश कर रही है, वो भी तब जब सरकार पर 4.25 लाख करोड़ का कर्ज है। जीतू पटवारी के आरोपों पर क्या है आपकी टिप्पणी? देखिए, जीतू पटवारी जी को थोड़ा सा गजट नोटिफिकेशंस और कांग्रेस के जो भूतकाल में किए हुए जो कार्य हैं उसके संबंध में भी थोड़ा सा उनको संज्ञान लेना चाहिए। जब 2003 में दिग्विजय सरकार में जो बजट 27,000 करोड़ का था, उस समय जो है कांग्रेस की सरकार पर 35,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। और जितना हम एक ओवरड्राफ्ट हम इस समय ले रहे हैं, उतना ओवरड्राफ्ट जो हम पूरे महीने में ले रहे हैं वो कमलनाथ की सरकार सप्ताह में लिया करती थी। और ये सारे चीज़ें जो हैं ये सरकार के गजट पर अवेलेबल हैं, और उस गजट नोटिफिकेशन का अगर हवाला अगर मैं दे रहा हूं तो उसका जो है संज्ञान जो है जीतू पटवारी जी को लेना चाहिए कि उनकी सरकार क्या काम कर रही थी। अब नई कारों की बात अगर हम ले लें तो नई कार जो है, हर कार का एक उसका पीरियड रहता है कि अगर वो 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा का उसका रन हो जाता है उसका, तो उसको बदलना पड़ता है। और सरकार की जो अनुशंसा होती है, जो समिति होती है, उसकी अनुशंसा को कंसिडर करते हुए सरकार निर्णय लेती है। तो अगर जो सरकारी गाड़ियां हैं वो अगर 1 लाख किलोमीटर से ऊपर चल चुकी हैं और अगर उनका जो एक प्रॉपर रनिंग पीरियड कंप्लीट हो चुका है तो उनका बदलाव करना जरूरी है। एक नेचुरल प्रक्रिया है जिसका संज्ञान जो है सरकार समय समय पर लेती है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस सरकार जब सत्ता में आई थी तो कितने बंगलों पर कितने करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है उसका भी संज्ञान जो है पटवारी जी और कांग्रेस की पार्टी ले ले कि इन्होंने जिस तरह से वल्लभ भवन को जो एक ट्रांसफर फैक्ट्री में कन्वर्ट कर दिया था, तो उसका संज्ञान भी सरकार ले और जो है कांग्रेस की जो पार्टी है वो ले और कांग्रेस की पार्टी इसका जवाब दे। ठीक है सरकार, एक और सवाल है सर आपसे कि सरकार ने जिस भी समिति ने सरकार को सिफारिश की है, तो क्या जो मंत्रियों के पास में जो गाड़ी अभी मौजूदा है क्या वो 1 लाख किलोमीटर से अधिक चल चुकी है? क्या सरकार को उस एजेंसी ने या समिति ने अभी सिफारिश की है? देखिए प्रदीप जी, सरकार की जो इंटरनल जो कमिटीज़ होती हैं, हाँ, उनकी रिपोर्ट्स को कंसिडर करते हुए सरकार इस तरह के निर्णय लेती है। और जो एक रनिंग
का एक किलोमीटर का एक जो एक टारगेट होता है कि इससे ज़्यादा अगर कार चल चुकी है तो उसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। तो ये सारी के जितनी भी गाड़ियां हैं सरकार की, वो उससे लगभग दुगनी उनकी रनिंग जो है वो हो चुकी है। तो ठीक है। इसलिए जो है उसका बदलना जो है वो आवश्यक है, और जो मंत्री हैं उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी ये आवश्यक होता है। ठीक है हिमानी जी, जैसा कि सचिन जी ने बताया कि जो गाड़ियां अभी मंत्रियों के पास में मौजूद है वो लाख किलोमीटर से अधिक चल चुकी है। मंत्रियों की सुरक्षा के लिए कार बदलना आवश्यक है। एक और सवाल आपसे जानना चाहूँगा, इसका उत्तर तो दीजिए, लेकिन कर्ज की बात जैसे कि जीतू पटवारी ने की है, तो एक और इसमें एड ऑन ये रहेगा कि जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार की जो संपत्तियां अदर स्टेटों में है, वहाँ की संपत्तियां बेचकर सरकार जो है कर्ज को कम करने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार ये नहीं है कि सिर्फ कर्ज में ही धकेल रही है, कर्ज को कम करने की कोशिश भी तो सरकार कर रही है। इन दोनों सवाल का उत्तर आपसे चाहूंगा। देखिए, पहले एक कहावत होती है कि पांव उतने पसारने चाहिए जितनी लंबी अपनी चादर हो। तो यहाँ तो चादर जो है वो अभी कर्जे की है, तो पहली बात। और दूसरी बात, ये चीजें तो या फिर आरटीआई निकलवाने के बाद ही पता चलेगा कि 1 लाख किलोमीटर कारें चल चुकी हैं, पर जितना सूत्रों से पता चला है कि वो कारें बहुत अच्छी कंडीशन में और बहुत बेहतर कंडीशन में 1 लाख किलोमीटर का क्राइटेरिया पूरा नहीं किया है। सिर्फ नए कार्यकाल और नए मंत्रियों और नए जो विधायक आए हैं उनकी ऐशो आराम को ध्यान में रखते हुए कारें खरीदी जा रही हैं। आप भोपाल जाकर देखिए, लग्जरी बंगलों को रेनोवेशन करने का काम जो कि अभी 3.5 साल पहले ही हुआ था, 3.5 साल में कर्ज में डूबे हुए लोग अपने बंगलों का रेनोवेशन नहीं कराते। आप सरकार में हैं तो आपकी जवाबदारी बनती है कि पहले आप जनता के मुद्दों का सरोकार करें और जनता के हित के मुद्दों का। और सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रवक्ता आते हैं वो सबसे पहले ये कहते हैं कि तब ऐसा होता था, तब होता था। तो इसका इनडायरेक्ट मतलब इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो अगर वो गलत था तो आप उसका अनुसरण क्यों कर रहे हैं। और दूसरी चीज मैं आपको एक बोलना चाहूंगी, जो कमलनाथ जी की सरकार आई थी तो एक सुप्रसिद्ध समाचार पत्र की हेडिंग थी कि आज सरकार ने कुछ भी ना करके 600 करोड़ रुपए की बचत की। 600 का कुछ भी ना करके मतलब जो प्रचार पे शिवराज सरकार में पैसा खर्च किया जाता है, सिर्फ कमलनाथ जी ने वो नहीं किया और इतने रुपयों की बचत कर ली। और आप यहाँ पर देखिए कि सिर्फ सरकार के प्रचार, सरकार के बंगले, सरकार की गाड़ी, इस पर जितना अंधाधुंध पैसा खर्च होता है उतना अगर लेकिन हिमानी जी, मैंने आपसे एक और सवाल पूछा था, एक और सवाल का उत्तर जानना चाहता हूं। जिस प्रकार से मैंने एक और सवाल पूछा था कि मध्य प्रदेश सरकार की जो भी जितनी भी संपत्तियां अदर स्टेटों में है, चाहे वो किसी भी तौर पर हो, करीब 1 लाख करोड़ की संपत्ति बनती है। उन संपत्तियों को बेच करके भी तो सरकार अपने ऊपर जो कर्ज है उसका बोझ कम करने की कोशिश कर रही है। तो ये उसी तरह की बात है कि एक बेटा जो है वो खेत बेचकर बंगला बनाता है और गाड़ी खरीदता है और फिर कहता है कि जो मेरे माँ बाप कभी नहीं कर पाए जो वो मैंने करके दिखाया। तो वो संपत्तियां जो है वो किसी विरासत के तौर पर हमारे पास रखी हुई संपत्तियां, उनको बेचना कोई हल नहीं है। जो ये फालतू खर्चे हो रहे हैं उनमें लगाने के लिए अगर संपत्तियां बेची जा रही हैं तो ये कोई समाधान तो नहीं हुआ कि ये तो एक नॉर्मल का मतलब उसको ये समझें कि लीज पर दी जा रही है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, उसका मतलब ये समझें हम। ये लीज पर देने से इतनी धनराशि नहीं मिल सकती कि 1 लाख करोड़ का कर्ज हम उससे कम कर सकें। तो सरकार की संपत्तियां का कम है हमारी। चलिए ठीक है, कल्पना शर्मा जी आपसे सवाल ले लेता हूं। जैसा कि बात चली है कि जीतू पटवारी ने कर्ज को लेकर सरकार को घेरा है, मंत्रियों को जो गाड़ी मिलने वाली है, आरामदायक कार मिलने वाली है, उसको लग्जरी कार को लेकर उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि सरकार और उनके मंत्री जो है लग्जरी जिंदगी जीने के लिए इस प्रकार के कर्ज लेकर की जो मध्य प्रदेश है उसको कर्ज के जाल में धकेल रही है। इन आरोपों पर क्या है आपकी टिप्पणी? देखिए मनीष, ये सच है कि किसी भी सरकार के लिए अब बहुत जरूरी होता है पहले प्राइमरी जो उसके बेसिक कार्य होते हैं उस पर काम करना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब से मोहन यादव जी नए सीएम बने हैं उसके बाद से उनको शायद अभी बहुत सारी व्यवस्थाओं को समझ नहीं पाए हैं। अभी बहुत सारी ऐसी स्कीम्स थी, आप देखिए अभी उन्होंने हर जिले में हेलीपैड बनाने की बात करी थी कुछ दिन पहले ही। तो जब वो ये भूल रहे हैं कि आज की कंडीशन में कौन से ऐसे काम है। अभी आप एक बहुत बड़ा विषय देखिएगा कि जो पेंशन वाले जो व्यक्ति थे उनके कम से कम 1.5 लाख ऐसे एम्प्लॉयज थे जिनकी पेंशन अब तक बनी नहीं है, जिनको ये कह दिया गया कि उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ कमी है। काफी लंबे समय से वो इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या कारण है कि अब तक उनको पेंशन नहीं दी गई?
क्या सरकार के पास फंड का अभाव है? ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। ऐसी कंडीशन में आप गाड़ियों की खरीद फरोख्त करते हैं, आप हेलीपैड बनाने की बात करते हैं, आप जनता से जुड़े उन विषयों की बात कीजिए। आज बहुत सारी ऐसी बेसिक नीड्स हैं, बेसिक समस्याएं हैं जिन पर काम करने की आवश्यकता है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को अभी उन सारे विषयों पर काम करने की आवश्यकता है। रोजगार एक बहुत बड़ा विषय है जिसको लेकर के सरकार की जवाबदेही बनती है। आप देखिए, हाँ, आए दिन पेपर लीक हो रहे। मध्य प्रदेश में अभी एक घटना सामने आई है इसी संडे को, जिस पर अभी प्रॉपर एक वो नहीं किया गया। ये एक ऐसा सवाल है जिसको लेकर के मुझे ऐसा लगता है गंभीर रुख अपनाना पड़ेगा सरकारों को। सरकार अपनी जवाबदेही से पल्ला नहीं झाड़ सकती। जिस तरह से इस समय की कंडीशन है और नए सीएम बने हैं, तो उनके सामने अभी बहुत सारा ऐसा है कि आप रिनोवेशन में जिस तरह से पैसा खर्च करने की बात की गई है, क्या पुराने जो मंत्री थे वे बिल्कुल जर्जर बंगलों में रह रहे थे? ऐसी कंडीशन नहीं थी। क्या कारण है कि जब कोई नया व्यक्ति, नया मंत्री आता है तो उसको अपने हिसाब से बंगला बनाना होता है? एक एक बंगले का कितना रिनोवेशन पे खर्च आने वाला है? ये सारा पैसा सरकारी है जिसका दुरुपयोग करने से बजाय आवश्यकता थी कि प्रदेश हित में वो पैसा लगाया जाए, तो वो ज्यादा बेटर होगा। मनीष जी, ठीक है। सचिन वर्मा जी, तमाम आरोप लग रहे हैं और आरोपों की एक झड़ी है। हिमानी जी ने भी आरोप लगाए हैं, कल्पना जी भी कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश कर रही है। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, क्या मोहन यादव जी सरकार को, सिस्टम को समझ नहीं पाए हैं? क्या समझने में उनको समय लगेगा? जिस प्रकार से कल्पना जी ने कहा कि अभी नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो वो अभी सरकार कैसे चलती है, सिस्टम कैसे चलता है, मंत्रियों को कैसे कन्विंस करना है, ये तमाम चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, मैं बड़ी विनम्रता से कल्पना जी की बात से थोड़ा असहमत हूँ क्योंकि कल्पना जी ने ये नहीं देखा है कि जितनी हमारे जो संकल्प थे, उसमें से करीब 200 संकल्प जो हैं वो पूर्णता की ओर हैं। उसमें से करीब 90 संकल्प तो हम पूरे कर चुके हैं और बाकी संकल्पों पे कार्य चल रहा है और करीब 200 संकल्प जो है वो हम पूरा करने की कंडीशन में हैं। तो हमने अपनी जो घोषणाएं की थी उस पे काम अलग तरीके से चल रहा है और जो डेवलपमेंट का काम है वो और जो जनहित के कार्य हैं वो हैंड इन हैंड चलते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि हेलीपैड की जरूरत नहीं है। कोई हेलीपैड पे कोई हमेशा मुख्यमंत्री जी को ही वहाँ पर लैंड नहीं करना है। मीन्स हेलीपैड बनाने का मतलब ये रहता है कि एक कनेक्टिविटी आपको पूरे प्रदेश में, कि आपको लोगों के साथ जो कनेक्ट है आपका, उसको स्थापित करना है कि किसी भी इमरजेंसी में, आज हम अगर पीएम श्री जो है एयर एम्बुलेंस की सुविधा की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए भी एयर स्ट्रिप की ज़रूरत है, उसके लिए भी हेलीपैड की ज़रूरत है। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं उसको हम सिर्फ मंत्रियों से और नौकरशाह से जोड़ के ना देखें कि हम ये जो सारी सुविधाएं हैं, अगर मंत्री भी अगर ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी गाड़ियां, उनको अपनी व्हीकल्स की भी ज़रूरत है, तो वो भी जनहित के लिए ज़रूरत है। वो कहीं सिर्फ शहर में उनको घूमने के लिए, अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए ज़रूरत नहीं है। वो जनहित के कार्यों के लिए अगर उनको पूरे प्रदेश में भ्रमण करना है तो उसके लिए भी नए व्हीकल्स की ज़रूरत है, जो व्हीकल्स उनको कंफर्टेबली वहाँ तक ले आ पाएँ और उनको वहाँ से ला पाएँ। तो ये सब जनहितैषी कार्यों के लिए भी, आपको डेवलपमेंटल कार्यों के लिए भी ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। आज आप केजरीवाल का उदाहरण ले लीजिए, उन्होंने बोला मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, आज आप सारी चीज़ों का वो कर रहे हैं वो। तो जब आपको जनता के लिए काम करना है तो कोई भी जो है, जनता ये नहीं बोलती है कि आप नई गाड़ी में मत घूमिए, आप अच्छे बंगले में मत रहिए। जनता ये बोलती है कि आप अच्छे बंगले में रहिए, आप अच्छी गाड़ियों में घूमिए, मगर जनहितैषी कार्य कीजिए। तो वही हमारी सरकार कर रही है कि हम जनहितैषी कार्यों को प्राथमिकता दे रहे हैं और उसके लिए जो भी सुविधाओं की जरूरत पड़ेगी हम उसको जुटाएंगे। ठीक है। हिमानी जी, सचिन जी ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो विकास के कार्य तो नहीं रुक रहे हैं, हालांकि कर्ज लिया है या कर्ज में सरकार है तो विकास के काम भी तो हो रहे हैं, तमाम प्रकार के काम हुए, जैसे कि 90 संकल्प पूरे हो चुके हैं, 200 की कगार पर अभी पहुंचे हैं कि वो भी पूरे हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, या तो चाहे रोड कनेक्टिविटी की बात हो या एयर कनेक्टिविटी की बात हो या हेलीपैड की बात हो, अगर पीएम श्री योजना लागू है पूरे देश में और कहीं भी किसी की भी स्थिति गंभीर हो जाती है, अगर उसको एयर एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए तो हेलीपैड बनाने ही पड़ेंगे। देखिए, पहले तो अभी जो इन्होंने बोला 200 संकल्प पूरे हो चुके हैं, आपने उसको करेक्ट करके अभी 90 बोला है, इन्होंने बोला 200 संकल्प पूरे हो चुके हैं। नहीं, 200 होने की कगार पर है। हिमानी जी, आपने ठीक से नहीं सुना, मैंने बोला होने की कगार पे है, 90 संकल्प पूरे हो चुके हैं। चेक कर लीजिएगा। जी जी जी, हिमानी जी आप अपनी बात बोलिए, दर्शक देख रहे हैं।
उसी तरह हंसने की बात थी कि सरकारी संपत्तियां कितनी हैं, जिस पर आप थोड़ा व्यंग्यात्मक हंसे थे। तो 17 मई को सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जानकारी इकट्ठी करने के लिए कि हमारी पूरे देश में मध्य प्रदेश की कितनी संपत्तियां हैं। तो इसका एक अगर निश्चित आंकड़ा मेरे पास नहीं था तो इसमें किसी के लिए भी हंसने जैसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि वो आंकड़ा भी सरकार के पास भी नहीं है कि हमारी मध्य प्रदेश में जो संपत्तियां हैं उनकी कीमत कितनी है, और उनको बेचकर या किराए पर देकर कुछ जिस हिसाब की होंगी, वो जिसके लिए अनुकूल होंगी, उस चीज को बात की जा रही है। तो चलिए, किराए पे देना तो एक विकल्प हो सकता है कि हम अपनी संपत्ति को अपने किसी आय के माध्यम के लिए यूज किया करें, लेकिन बेचने पे तो फिर वही बात आ जाती है कि आप बोल रहे हैं कि हम बेच के अपने बगे। बिल्कुल, अभी कल्पना जी ने बात की कि अभी 1-2 साल पहले ही, 3.5 साल पहले जब कमलनाथ जी की सरकार गिराई थी, तभी बहुत सारे बंगलों का रेनोवेशन का काम हुआ था। कुछ बंगलों के रेनोवेशन का काम पिछले साल भी चल रहा था, और अभी सारे बंगले बिल्कुल ऐसी जर्जर स्थिति में आ गए कि उनमें लाखों करोड़ों रुपए में रेनोवेशन की जरूरत पड़ रही है। चलिए, गाड़ी आपकी सुविधा आपकी, और अभी बीजेपी के प्रवक्ता भाई ने बड़े ही आराम से कह दिया, जनता ऐसा नहीं कहती, जनता कहती है। वो कौन सी जनता है? जनता आप हम सब जनता से मिलते हैं, और आप और हम सब खुद भी जनता है। ऐसी कौन सी जनता है ये कहती है कि आप आराम से बंगलों में रहिए, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमिए और हमारे काम कर दीजिए? ऐसी कोई जनता नहीं होती कि जो आज मध्य प्रदेश के प्रत्येक छोटा बच्चा जो पैदा भी होता है उसके ऊपर 50,000 का कर्ज लेकर वो पैदा होता है, जो सरकार ने लिया हुआ है। तो अगर आपको और हमको इस हिसाब से अपने घर के सदस्यों के हिसाब से सरकार को कर्ज चुकाना पड़ जाए, तो आप ये सोच सकते हैं कि प्रदेश की क्या स्थिति है। तो इसके बारे में जवाब देने के बदले कि जनता ऐसा कहती है, ये कह के आप सवालों से बच नहीं सकते हैं। और जिस तरह के संकल्प पूरे हुए हैं वो दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से हर मामले में सुप्रीम कोर्ट को, चाहे वो नर्सिंग घोटाला हो या नीट का घोटाला हो, हर मामले में, चलिए नीट घोटाला केंद्र सरकार के संज्ञान का विषय है, लेकिन नर्सिंग घोटाला जो मध्य प्रदेश का, उसमें 2 बार कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा, तब जाके सरकार उस पर संतुष्टिजनक कार्रवाई कर पाई। तो इन सब चीजों पर संज्ञान लेने की जरूरत है। महिलाओं पर अत्याचार वापस से उसी तरह से शुरू हो गए हैं। कल आपने एक धार का वीडियो देखा होगा कि जो जनप्रतिनिधि सरपंच होते हुए वो उस महिला को इस तरह से पीटने का काम कर रहा है। तो इन चीजों पर संज्ञान लेने की जरूरत है कि बंगलों के रिनोवेशन की आप भी बताइए। अगर आप और हम जो सामान्य गृहस्थी की महिला होती है ना, वो भी ये कोशिश करती है कि ये सब लग्जरी चीजें तब पूरी की जाए जब हम अपनी बेसिक जरूरतें पूरी कर चुके हों। ठीक है। कल्पना शर्मा जी, क्या मध्य प्रदेश की जनता अपनी बेसिक चीज़ों के लिए भी तरस रही है? जैसा कि कल्पना जी बता रही हैं कि हमारे पास में बेसिक चीज़ें नहीं है या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्या कमी है एमपी के लोगों के पास या एमपी गवर्नमेंट के पास? देखिए मनीष, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगी कि इंफ्रा पे काम नहीं हुआ। मध्य प्रदेश या पूरे देश में इंफ्रा पे बहुत अच्छा काम हुआ है। इस चीज से, अगर मैं कल ही कहीं दूर गई थी, इंदौर से भी आगे, इतनी प्यारी रोड है, सड़क की कोई दिक्कत नहीं है, आवागमन की अच्छी व्यवस्थाएं हैं, जनता के हित में कार्य किए जा रहे हैं। इन चीजों से योजनाएं, स्कीम्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसके साथ साथ ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर अभी काम करने की बहुत आवश्यकता है। पर्यावरण को लेकर सरकार को जिस तरह से काम करना चाहिए उस तरह से नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में बहुत खूबसूरत एक पर्यावरण का, एक पेड़ों का एक झुरमुट हुआ करता था, जिस तरह से उसको काट दिया गया है। पर्यावरण पर काम करने की आवश्यकता है। आप देखिए, भोपाल का अगर कॉरिडोर तोड़ा गया, उसके बाद अभी बहुत सारे काम, आप देखिए कितना मोटा पैसा लगा करके वापस से उसको तोड़ लिया। मेट्रो अब तक स्टार्ट नहीं हुई, काफी लंबा समय हो गया है, उसमें पैसे की कमी शायद जूझ रहे हैं, ताकि अब तक काम कंप्लीट हो जाना चाहिए था। इतना लंबा कैसे समय लग सकता है? किसी भी, अगर मेट्रो को स्टार्ट होने में इतना लंबा समय लग रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि बहुत धीमी गति से कुछ चीजों पर काम किया जा रहा है। इन पर पहले काम निपटाना आवश्यक है, ताकि लोगों को नहीं तो, लेकिन कल्पना जी, आनन फानन में कैसे काम निपटाया जा सकता है? जो उसकी ड्यूरेशन होगी, जैसे काम करने की एक पिलर हम खड़ा करेंगे तो उसको आनन फानन में कैसे हम खड़ा कर दें? उसमें कंक्रीट भी लगेगी, सीमेंट भी लगेगी, गिट्टी भी लगेगी, लोहा भी लगेगा, मजदूर भी काम होंगे। टाइम से काफी पीछे चल रहा है, काफी लंबा समय हो गया है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सरकार को पहले, ठीक है, सचिन जी से जवाब ले लेंगे इसका। हिमानी जी कुछ कहने की कोशिश कर रही है। हिमानी जी, बहुत बड़ा, ठीक है, हिमानी जी कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं, जी बताइए। मनीष जी, जी बिल्कुल, कल्पना जी ने बहुत अच्छे विषय की ओर ध्यान आकर्षित किया, और आपने जो उन्हें बोला कि सरकार ने ही 2023 के चुनाव से पहले मेट्रो शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया था, तो क्या सरकार को तब नहीं मालूम था कि जो काम इस लिमिट में पूरा ही नहीं हो सकता उसका लक्ष्य
दे दिया था। दूसरे, आप अगर इंदौर और भोपाल मेट्रो में इंदौर की बात करें तो जो रूट बनाया गया था कल उसे वापस से चेंज करके उसको अनिश्चित टाइम के लिए स्थगित कर दिया गया है कि अब उसको अभी चालू नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो रूट है उस पर शहर के वरिष्ठ नागरिकों को और बहुत सारे लोगों को उससे समस्या है। तो आप ये बताइए, जो इतना सारा निर्माण कार्य हुआ, ऐसा तो नहीं था कि पहले किसी और की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उन्होंने कोई गलत निर्णय ले लिया था और आप अब उसमें सुधार करने जा रहे हैं? पहले भी आप ही के मंत्री थे, वही अधिकारी थे, अभी भी और उन पदों पर अभी भी वही अधिकारी पदस्थ है। ठीक ये है, जनता के पैसे का दुरुपयोग है। कोई प्रयोगशाला में ठीक है, सचिन जी से जवाब ले लीजिए। नहीं किया जा रहा है, ये जनता का पैसा है। ठीक और है, बहुत जिम्मेदारी के साथ बहुत ऐसे निर्णय लिए जाने चाहिए। नहीं, जनता का पैसा है तो जनता के काम में आ रहा है। कहीं ना कहीं सरकार जन कल्याणकारी योजना तो चला रही है, तो उसको उसमें भी तो पैसा लगता है। सचिन वर्मा जी, सचिन वर्मा जी जवाब दीजिए। यूज नहीं हो सकता आप कहीं। अब देखिए, मेहमानी जी की जिस तरह की बातें कर रही हैं, मुझे उसका कोई ज्ञान नहीं है कि कौन सा रूट बदल दिया गया है इंदौर का। ये हिमानी जी का अपना एक निजी संज्ञान में कुछ बातें आई होगी। सर, आप बट जानकारी मुझे ले लीजिए, ऐसा निजी संज्ञान में नहीं, आप बट ऐसा कहके बच मुझे नहीं सकते ये हैं। अगर आप आधिकारिक मोबाइल रूप लिए से हो तो आप सर्च कर लीजिए आधिकारिक किसी रूप चीज से पे, गूगल पे। मेहमानी जी, अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है जो आप जिस बात को कोट कल कर ही रही हैं कैलाश यहाँ पर, विजयवर्गीय जी ने ये निर्णय तो लिया कि है। रूट बदल कल दिया ही गया कैलाश है विजयवर्गीय जी और ने गलत निर्णय लिया है। कंस्ट्रक्शन आप कर थोड़ा दिया गया देख है। रहिए। तो हिमानी जी, जो आप बातें कर रही हैं वो कोई तथ्यात्मक रूप से आप सही नहीं गूगल है। सर्च कीजिए, कल ही कैलाश जी ने निर्णय लिया देखिए है। आप देखिए थोड़ा हिमानी अपडेट जी, रहिए। जब वो जब एक ऑफिशियल जब ऑर्डर होते हैं, तो वो ऑर्डर जब एक प्रॉपर तरीके से बाहर आते हैं तो हम उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। आधिकारिक रूप से अभी तक इस तरह तो का मतलब कोई आप बात अपने नहीं है। मंत्रियों के आपने बयानों कोई को सुनी official सुनाई वो बातों नहीं पे मानते मैं हैं। डिबेट नहीं कर सकता हूँ। नहीं तो- सुनी नहीं सुनी तो सुनाई आपकी बातों पर जीतू- डिबेट नहीं जीतू हो पटवारी सकती जी है। की बोली हुई अगर बात कोई पे ही डिबेट आधिकारिक करने के लिए बातें बैठे हैं हैं यहाँ पर। उसको आप जीतू बताएं, पटवारी जी ने कोई उसको official आप बयान कोट नहीं दिया है कीजिए और ये कि कोई कहाँ से गजट आपको नहीं पास कर जानकारी दिया है। प्राप्त हुई है, हम तो मैं उन्हीं उसको बोली जवाब हुई दे बातों पर ही पाऊंगा। डिबेट करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। जी जीतू तो पटवारी जी ने ट्वीट किया है, उनका एक लंबा ट्वीट है। जी नहीं, जीतू पटवारी जी इस समय आप बड़े कैलाश एक्टिव हैं विजयवर्गीय जी का भी और ट्वीट देख लीजिए, वो अपनी कल की कुर्सी ही बचाने बात है। के तो हम प्रयास चर्चा कर में लेते हैं ना मैडम उसमें। रत हैं, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने 29-0 का जो स्कोर हुआ है, तो उसके बाद में जीतू जी को थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ रहा है, क्योंकि उनको अपनी कुर्सी बचाने की जद्दोजहद करनी पड़ेगी। नहीं तो कांग्रेस जो है उनको उठा के फिर से जिस तरह से नेपथ्य में कमलनाथ जी को भेजा हुआ है, उसी तरह उनको भी नेपथ्य में भेज देगी। तो इस तरह चलिए ठीक है। जीतू जी को अभी थोड़ा सा इंदौर का भी जो स्कोर रहा, उनका इंदौर में उनके खुद के गृह जिले में जो कैंडिडेट है उसने अपना चलिए ठीक है। कर लिया। सचिन जी, हिमानी जी, चलिए। डिबेट करने जी, मध्य प्रदेश सरकार की संपत्तियों की आप बात मेट्रो छड़ी पे कर थी। रही है ना मैडम, तो मैं जीतू जी पे आ इनके गया पास जवाब कि नहीं वो है। अब जीतू हम पटवारी नहीं, विकास हारू कार्यों पे पटवारी बात हैं। कर रहे थे, विकास कार्यों पे बात कर रहे थे, जी, टॉपिक जी, पे जी। ही था कि जो जी। विकास कार्य पेंडिंग है पहले उन पे काम कर लीजिए। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार की संपत्तियों की बात छड़ी थी कि कहाँ कहाँ संपत्ति है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा आंकड़ा बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश सरकार की जो संपत्ति है करीब दर्जन भर राज्यों में है, एक राज्य में नहीं। केरल का जो वायनाड है, वहीं कम से कम 550 एकड़ जमीन है। वहां जमीन को लेकर विवाद था दोनों सरकारों में, हालांकि जो वो विवाद है वो सुलझा लिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुंबई में सबसे ज्यादा संपत्ति मुंबई है। मुंबई में जितनी संपत्ति है 365 एकड़ जमीन मध्य प्रदेश सरकार की है, उसको भी लीज पे दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक राज्य में है, करीब 12 राज्यों में है। और जिन 12 राज्यों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, देखिए, महाराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत के राज्य में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, यहाँ भी सरकार की संपत्ति है। इसके अलावा कोई धार्मिक ट्रस्ट है, तमाम राज्यों में सरकार की संपत्ति है। 500-500 एकड़ जमीन है। तो उन जमीन को लेकर भी देखिए यहाँ पर पैसा आएगा तो वो तो हमारे ही काम में आएगा ना, हम भी तो मध्य प्रदेश की जनता ही हैं। हिमानी जी। जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, आपने पूछा था कि मुझे पता नहीं है कि मध्य प्रदेश सरकार की संपत्ति कहाँ कहाँ है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। गुजरात, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल भी, जहाँ से राहुल गांधी जी अभी सांसद बने हैं। हालांकि वो सीट उन्होंने छोड़ दी है, लेकिन उसी वायनाड सीट पर 500 कम से कम नहीं तो 550 एकड़ जमीन है। सर, 17 मई को सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि पूरे देश में जहां जहां जगह पर हमारी संपत्तियां हैं उनका ब्यौरा और उनकी आज की डेट में क्या कीमत है और उनका क्या उपयोग किया जा सकता है, इसकी जानकारी बुलवाई गई थी। तो अभी पूरा स्पष्ट आंकड़ा कुछ कुछ जगहों का आ गया है। अभी इससे भी ज्यादा
और अभी ये भी नहीं निश्चित हो पाया है कि उनमें से किन संपत्तियों को कर्ज वो बेचा जाएगा या किन संपत्तियों को किराए पर या लीज पर दिया जाएगा। मैंने इसका जिक्र किया था। दूसरी चीज की मुझे अगर जानकारी नहीं है, आप हंस दिए थे, तो मैं उस पर जिक्र कर रही थी कि अभी नहीं, मैं ऐसा नहीं था, मेरे पास में आंकड़ा था, मैं आपको बीच में टोकता तो मैंने नहीं टोका, मैं बाद में बताऊंगा मैं आपको। धीरे धीरे आंकड़े आ रहे हैं। हाँ। ये निश्चित आंकड़े जब बन जाएंगे उसके बाद निश्चित होगा कि कौन सी संपत्तियां किराए पे दी जाएंगी और कौन सी बेची जाएंगी। हाँ। तो मैं यही बोल रही हूँ कि बेचकर आप जो कर रहे हैं, ये इस डिबेट का टॉपिक नहीं है। डिबेट का टॉपिक ये था कि ये क्यों अभी उन बंगलों का रिनोवेशन कराया जा रहा है जिनका अभी कुछ समय पहले ही हुआ था। क्या ये फिजूल खर्ची नहीं है? क्यों अभी इतनी महंगी महंगी लग्जरी कारें खरीद जा रही हैं? क्यों इस तरह के निर्णय सुनाए जा रहे हैं जो जनता के ऊपर बोझ के रूप में काम कर रहे हैं? कल्पना जी, मसला तो हमारा वही था। ठीक है कल्पना जी, मसला तो हमारा वही था कि जो मंत्रियों को लग्जरी कारें खरीदी जा रही है, क्या ये आवश्यक है या अनावश्यक है? तो जिक्र छड़ा मध्य प्रदेश सरकार की संपत्ति का, तो मैंने आंकड़ा बताया है कि किन किन स्टेटों में है। आप क्या कहेंगी? सर ये पूरा आंकड़ा नहीं है, अभी आंकड़े आ रहे हैं। ठीक है, आएंगे तो सरकारी जारी करेंगे, उनको देखेंगे क्या आंकड़े रहेंगे। लेकिन जो मुझे पता है, जहाँ तक जिन राज्यों में मध्य प्रदेश सरकार की संपत्तियां हैं, मैंने सिर्फ राज्य बताया है। किस राज्य में कितनी संपत्ति है सरकार बताएगी, सरकार का काम है। कल्पना जी। देखिए, सरकार पर इस समय कर्ज बहुत है, उसको निपटाने के लिए सबसे बड़ी बात, महिलाओं के खातों में लाडली बहना के नाम पर जो पैसा दिया जा रहा है, आए दिन हर महीने सरकार पर अतिरिक्त जो बोझ बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ताकि जो बेसिक सरकार की जो जरूरतें हैं उन पर काम किया जाए। टैक्स एक बहुत बड़ा विषय है, जिस तरह से आम लोगों पर टैक्स की मार पड़ रही है, उसको किसी तरह से कम किया जाए। सरकार की जवाबदेही बनती है कि वो कल ही झारखंड सरकार ने एक सर्कुलेशन जारी किया है कि 1 जुलाई से वहाँ की महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने खाते में आएंगे। मैं आपसे यही कह रही हूँ कि मध्य प्रदेश की समय हम बात कर रहे हैं। जी। देखिए, जो कमी जो सेंट्रल, अगर आप पार्टी ने जो दिल्ली में किया, फ्री बांटने की जो नीति की, उसका रिजल्ट ये है कि आज दिल्ली पानी के लिए तरसती आ रही है। ऐसी कंडीशन क्या हम अपनी स्टेट में चाहते हैं? विकास के लिए बात करनी होगी तो सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा। सरकार का दायित्व बनता है उन सारी स्कीम्स को जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर बात करें, और हमारा जवाबदेही बनती है कि हम सरकार के कानों तक वो बातें पहुंचाएं। बिल्कुल ठीक है। अंतिम टिप्पणी 30 सेकंड की सचिन वर्मा जी आपसे लेना चाहूंगा। जिस प्रकार से कल्पना जी ने भी बात कही, हिमानी जी ने भी बात कही, आंकड़ों की अगर बात आएगी तो सरकार इसका डेटा जुटाएगी, हालांकि सरकार का ही काम है कहां कहां कितनी संपत्ति है। इसके अलावा जो मंत्रियों के बंगलों की बात है, गाड़ियों की बात है, क्या ऐसे समय में लाजमी था जब सरकार पर कर्ज बढ़ रहा हो? देखिए मनीष जी, अगर ये गाड़ियां परचेज की जा रही है या अगर बंगलों में जो आवश्यक अगर सुधार किए जा रहे हैं तो वो एक रिक्वायरमेंट है, और वो रिक्वायरमेंट है इसलिए ही वो कार्य किए जा रहे हैं, और उसमें किसी भी तरह का कोई फजूल खर्ची नहीं होगी, उसका मैं एश्योरेंस दे सकता हूँ। बिल्कुल कोई फजूल खर्ची नहीं की जाएगी, जो आवश्यक होगा वही कार्य किया जाएगा। ठीक है, आवश्यक कार्य ही होंगे तो ही सरकार करेगी। तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। चूंकि समय का अभाव है इसलिए इस पूरी परिचर्चा को यहाँ पर विराम देना होगा। तो बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे कर्ज को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने ये कहा है कि सरकार फिजूल खर्च कर रही है, उनके जो मंत्री है और सरकार है, ऐशो आराम जिंदगी जीने के लिए सरकार कर्ज ले रही है और भारी भरकम कर्ज के जाल में प्रदेश को फंसा रही है। फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ सियासत मचेगी। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।